दोस्तों, तारीख की गर्दन में लिपटा हुआ एक अफसाना है तख्ते ताउस का। एक तख्त जो सिर्फ बादशाहों की बैठने की जगह नहीं था, बल्कि तहजीब, फन और शानो शौकत का माजी बन गया। जब शाहजहां ने इस तख्त को बनवाया तो ताजमहल भी एक पल के लिए अपनी शोहरत पर झेम गया। लाल किले की दीवारें जब सुबह की धूप में नहाई हुई थी, उस वक्त तख्ते ताउस पर बिखरे जवाहरात सूरज की रोशनी को भी मात दे रहे थे। ये वही तख्त है जिसकी राह में 7 बरसों की मेहनत, लाखों मोहरें और बेशुमार जौहरात कुर्बान हुए। और आज हम उसी तख्त की दास्तान सुनने जा रहे हैं, जो हुकूमत से ज्यादा एक ख्वाब था और जिसका अंजाम आज भी तारीख के अंधेरों में लापता है। तो दोस्तों, तख्ते ताउस की इस पुरसर, पुररौनक और कहीं कहीं पुरलम कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ रहिए और चलिए सफर शुरू करते हैं उस दौर की जानिब जहां हर पत्थर हीरा था और हर हीरे में एक कहानी छुपी हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मिसबाही नेटवर्क। दोस्तों, कोहे नूर हीरे की कहानी से तो बहुत से लोग वाकिफ होंगे, लेकिन तख्ते ताउस की दास्तान से लोगों को उतनी शनासाई नहीं। सोने से मुरस्सा इस तख्त को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में रखा गया था। इस तख्त के बारे में कहा जाता है कि इसके बनाने में ताजमहल से भी ज्यादा रकम खर्च हुई थी। दोस्तों, साल 1636 की एक दिलकश सुबह थी। दिल्ली की फिजा में रौनक घुली हुई थी। चारों जानिब रंग बिरंगे परचम लहरा रहे थे और लाल किले की बुलंद दीवारों से टकराकर आती धूप जैसे तख्ते ताउस के जवाहरात को जलवा बख्श रही थी। दीवाने खास के दरवाजे पर गहरे नीले रंग की कालीन बिछी हुई थी और हर जानिब नक्काशीदार सुतून सोने की चमक में नहाए हुए थे। फराशों और मुशीरों की चहल पहल जारी थी। हर कोई जानता था कि आज का दिन आम नहीं, बल्कि शाहजहां के लिए एक नया आगाज है। वो मंजर था जो सिर्फ अफसानों में देखा और सुना गया था। इस तख्त को बनाने में 7 साल लगे थे और उस पर लगे हर हीरे, जवाहर और मरजान की हिफाजत के लिए खास तौर पर यमनी पहरेदार तैनात किए गए थे। बादशाह शाहजहां ने अपने खास लिबास में दीवाने खास में कदम रखा। नगाड़े बजे, शहनाइयां गूंजी और सारे दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तख्ते ताउस पर शाहजहां जैसे ही बैठा, तलवार अपने पहलू में रखी, एक दरबारी ने ऐलान किया, आज का दिन फतेह, अमन और इश्क का है। ये तख्त सिर्फ हुकूमत की निशानी नहीं, बल्कि फन, तहजीब और मोहब्बत का मर्जा भी है। तख्ते ताउस पर उस दिन जो जलवा था, वो शायद ही फिर किसी दौर ने देखा हो। बादशाह के इकबाल का आलम यह था कि राजपूत, ईरानी, अफगानी और तुर्की वजीर भी हाजिर थे। उस दिन दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि वो तहजीब की मादर बन चुकी थी। मगर वक्त की गर्दिश को कौन रोक सका है? इसी तख्त पर कुछ सालों बाद ऐसे चेहरे भी बैठे जिनकी मजबूरियां, दरबारी साजिशों और गैरों की मक्कारियों ने इस तख्त को भी तारीख बना दिया। असली तख्ते ताउस मुगल बादशाहों के पास 1739 तक कायम रहा। उसके बाद इसे ईरान का बादशाह नादिर शाह दर्रानी इस तख्त को ले गया। इसके साथ साथ वो कोहे नूर हीरा भी अपने साथ ले गया। शुरू में इसे तख्ते ताउस नहीं कहा जाता था, बल्कि तख्ते मुरस्सा कहा जाता था। बाद में मुहक्किकीन और तारीख निगार ने इसे तख्ते ताउस का नाम दिया, जब इस पर मोरों के मुजस्मे नस्ब किए गए। तख्ते ताउस 22 मार्च 1635 को मुकम्मल हुआ, जब शाहजहां को इक्तिदार संभाले 7 साल हो चुके थे। इस तारीख का इंतिखाब नजूमियों ने किया, क्योंकि ये तारीख बहुत अहम थी। एक तरफ ईद उल फित्र भी उसी दिन थी और दूसरी तरफ जश्न नौरोज भी। शाहजहां और उसके मुशीर जब कश्मीर से वापस आ रहे थे, तो फैसला किया गया
कि नौरोज का तीसरा दिन बादशाह सलामत के लिए सादतमंद होगा अगर वो उस दिन दिल्ली में दाखिल होकर तख्ते ताउस पर जलवा अफरोज हो। शाहजहां के पसंदीदा शायर मोहम्मद कुदसी से कहा गया कि वो 20 अशार लिखें जिन्हें तख्त पर कुंदा किया जाएगा। कुदसी ने अपने अशार में कारीगरों के हुनर की बहुत तारीफ की और साथ ही सोने और जवाहरात की भी। एक और शायर अबू तालिब करीम ने 63 अशार लिखे और हर शेर के एवज में उन्हें सोने के 6 टुकड़े इनाम में दिए गए। शाहजहां की वफात के बाद उनके बेटे औरंगजेब आलमगीर तख्त पर बैठे। उनकी वफात के बाद उनके बेटे बहादुर शाह तख्त पर बैठे। वो सिर्फ 5 साल तक इक्तिदार पर फाइज रहे। इनके बाद मुगल सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। सियासी अदम इस्तिहकाम, फौजी शिकस्तें और दरबारी साजिशों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बना और उसका दौर 28 साल तक रहा। इस दौर में फन और सकाफत को फरोग मिला, लेकिन वो मुगलों और मराठों के दरमियान जंगों को नहीं रोक सका। ईरान के बादशाह नादिर शाह दर्रानी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो जंगे करनाल वाक़ हुई। तारीख थी 13 फरवरी 1739। मोहम्मद शाह को शिकस्त हुई। नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ और हजारों लोगों का कत्ले आम किया। वापसी पर वो कोहे नूर और तख्ते ताउस दोनों अपने साथ ले गया। कुछ तारीख निगार के मुताबिक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से तावान वसूल किया था। 19 जून 1747 को नादिर शाह को उसके अपने अफसरों ने कत्ल कर दिया और इसके बाद तख्ते ताउस गायब हो गया। कहा जाता है कि तख्त में जड़ी कीमती अशिया को हासिल करने के लिए इसे तोड़ दिया गया। एक गैर मुसद्दिका इत्तिला के मुताबिक इसे सल्तनते उस्मानिया को सौंप दिया गया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। ईरान के बादशाह फतेह अली शाह ने एक नया तख्त बनवाया जिसे तख्ते शम्स कहा गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक असली तख्ते ताउस के कुछ हिस्से तख्ते शम्स में इस्तेमाल हुए, लेकिन इसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी। बहरहाल तख्ते ताउस कहा गया, इसका हतमी तौर पर आज तक कुछ पता ना चल सका। कोहे नूर के बारे में तो सबको मालूम है कि वो मलिका ब्रिटानिया के पास पहुंच गया, लेकिन तख्ते ताउस की कहानी का अंजाम क्या हुआ, ये सवाल आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी तख्ते ताउस की दास्तान। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।